बताइए कि आप शिक्षक कैसे बने? मतलब ये बात हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे वक्ता है, अच्छे शिक्षक हैं। तो ये क्या बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज़ थे इसलिए शिक्षक बन गए? हमको पढ़ाना पसंद नहीं है। और हम अगर मेरी संस्था नहीं चल रही होती, बच्चे हमसे पढ़ने नहीं आते, तब ये बात बोलते तो लोग कहते कि नहीं चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। हम शिक्षा का, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चलाते हैं और हर जगह मतलब कहीं बच्चों की कमी नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं कि हमें पढ़ाना ज़रा भी पसंद नहीं है। हम पढ़ाते किस लिए हैं? ताकि गरीब बच्चों की आवाज़ मिल सके। आज भी गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ कोई 4,000 रुपया देता है, 4,500 में तो एसडीएम बन जाता है। इससे सस्ता 4,500 में बढ़िया मोबाइल ना मिले यहाँ पे, वो एसडीएम, डीएसपी, पीसीएस निकाल के चला जा रहा है। 8-10 हज़ार रुपया तो आईएएस वाईपीएस निकाल सकता है। तो हम बस उनके लिए होते हैं। मेरी पढ़ाने का 4 उद्देश्य रहता है कि हर गरीब तक हमारी पढ़ाई पहुँच सके। आज भी चाय वाला, रिक्शा वाला, ये सब के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। दूसरा होता है कि बच्चों को इस इतनी आसान भाषा में पढ़ाएं कि जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई गरीबी की वजह से या फिर गांव में अच्छे स्कूल ना होने की वजह से, उन्हें भी बेहतर ढंग से समझ में आए। पढ़ाई टू द पॉइंट एग्जाम में होना चाहिए कि केवल ऐसा ना हो कि केवल मजा आए। जो पढ़ाएं वो क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन भी आना चाहिए। इतना क्वेश्चन आ गया था कि हमारे ऊपर केस हो गया कि इनका पढ़ाया हुआ इतना क्वेश्चन क्यों है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तीसरा जो चीज़ भाई, ये चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि मतलब जो भी ओवरऑल एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक इकोसिस्टम रहता है चीज़ों को, ताकि बच्चे उस सबको पढ़ाई लिखाई कर सकें और मतलब एक सामाजिक उत्थान हो सके। समाज अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर शिक्षा के माध्यम से तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये एक रीज़न है पढ़ाने का। टीचर कैसे बन गए? हमें जाना था फौज में, हम एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, अति उत्साह में बन गए कि भैया अब तो हो गया सिलेक्शन, अब कौन रोकेगा हमको यहाँ पे। तो मेडिकल में हाथ टेढ़ा होने की वजह से छट गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ मेडिकल में? क्या हुआ? हाथ टेढ़ा रहने, मेरी हाथ टेढ़ी है यहाँ पे, इसको नहीं लेंगे वो लोग। तो बड़ा गहन मेडिकल होता है उन लोग का। किसका? मिलिट्री का था? हाँ, एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग वहाँ पे। तो लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो वहीं तो पूरा लंबा प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे। तो जब वहाँ से नहीं हुआ तो हतोत्साहित हो गए हम लोग, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तब क्या करेंगे? तो वेल्डिंग सीख लिए हम लोग और लोहे वगैरह का काम कि कहीं कुछ कर लेंगे। फिर जेसीबी, और हम लोग 2-4 दोस्त थे, लोग प्लान बनाए थे कि 2-3 काम किए रहेंगे तो कोई काम मंदा नहीं चलेगा, आराम से 10-15 हज़ार रुपये हम लोग महीना कमाते रहेंगे, घर में दाल रोटी चलते रहेगा। तो इसी बीच में हम लोग अपना काम कर रहे थे। मेरा एक मित्र था हेमंत, वो एक जगह पढ़ाता था। तो वहाँ जीएस के एक टीचर थे, उनका कहीं नौकरी लग गई या क्या हो गया, वो क्लास छोड़ के चले गए। आई थिंक नौकरी लग गई थी। तो ये वहाँ इंग्लिश पढ़ाता था। तो हमसे बोला कि देखो ना यार, कोचिंग में सारे जीएस के टीचर थे, लोग चले गए, सारे बच्चे हंगामा कर रहे हैं और 1 महीना से कोचिंग वाला डेली 2 नया टीचर ले आता है, बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, जाके पढ़ा दो। तो उससे पहले हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे। तो हम कहे कि ठीक है, होम ट्यूशन में तो थोड़ा सा बहुत कम ही पैसा मिलता है, 600 रुपया मिलता है। तो जाके वहाँ पढ़ाने लगे। तो मेरा दाढ़ी मूछ कुछ था ही नहीं लड़के और हंगामा कर दिए। फिर हम कहे कि एक क्लास मेरा ओवर हो जाए, उसके बाद कोई डाउट हो तो बोलना। तो एक क्लास किए तो उन्हें अच्छा लगा। तो कितनी उम्र थी जब आप पढ़ाने गए थे पहली बार? बहुत कम, हमको लगता है 18 के आसपास होगा। तो 17-18 में तो बढ़िया से दाढ़ी मूछ नहीं रहता है और लग जाता है इंसान के यहाँ पे। तो उसके बाद से पढ़ाना चालू किए। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो बच्चे 6 थे पहले, 6 से 100 हुए, 1000 हुए, बढ़ते 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 यहाँ हो गए यहाँ पे। फिर हमें मजबूरी में वो कोचिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो हम जब शुरुआत किए थे पढ़ाने के लिए तो 1 घंटे का 20 रुपया मिलता था। तो अगर हम लोग 5 घंटा पढ़ा देते थे, 100 रुपया एक दिन का मिल जाता था, तो आदमी खर्चा निकाल लेता था। फिर उसके बाद हो गया 100 रुपया हुआ। फिर क्या हुआ ना कि कोचिंग वाला मनमानी फीस लेने लगा, बच्चों को समझ में आने लगा। हमको देते थे इतना, हम कहते भैया बच्चों से भी कम लीजिए, माना नहीं। तो फिर हमें अपना खोलना पड़ा। नहीं तो अपना कब खोला? अपना हम लोग खोल दिए थे 2019 में। और जब अपना खोले थे तभी पटना का सबसे बड़ा कोचिंग था। और जब अपना खोले तो बहुत लफड़ा हुआ, बम मार दिया, डेली धमकी आना, बंदूक दिखाना। ये बिहार में कॉमन चीज़ है ये सब चीज़ें। क्यों? इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है कि हम दबंग, हमारे पास बंदूक है तो हम जो बोल रहे हैं तुम करो, या तो हमारी बात मानो ना, तुम भी बंदूक खरीद लो। तो जब एक टाइम समझ में आ गया कि नहीं ये लाते जूता का भाषा समझेंगे, तो अब हम लोग भी लाते जूता दे देते हैं। अब वही सब प्यार से कुछ नहीं है, इतने ये है, मानिए तो मानिए, नहीं तो आप भी। तो हमको तो सुना कि भाई सुशासन आ गया बिहार में, जंगल राज चला गया, तब भी आप कह रहे कि
आपको बंदूक बंदूक से धमकी दिया गया है। हाँ, तो ये तो चीज़ें कॉमन है यहाँ पे। बिहार में बड़े क्रिमिनल नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ मनबड़ मिलेंगे। यहाँ पे जो क्रिमिनल हैं इन्हें शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि जितनी महिला पुलिस हैं इनको भेजिए। 10 महिला पुलिस हर मोहल्ले में एक आध नॉर्मल गुंडा घूमता है, उसको कॉलर पकड़ के घसीट के पैदल लेके जाएं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, सारा हेकड़ी निकालते, तमाचा तमाचा मारते, दम नहीं रहेगा, खाली हाँ धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो दुनिया भर का 1200 रुपये का कट्टा खरीद लेगा मुंगेर का और लगेगा एक 47 रख ले। ये तो जो आपने कहा कि 1 घंटे का 20 रुपया आपको मिलता था और अब तो आप अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। अब करोड़पति वगैरह ये सब तो पैसा से नहीं होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर। अब देखिएगा रतन टाटा और अंबानी में ज़्यादा पैसा अंबानी के पास है, लेकिन वो टाटा अलग चीज़ है। तो हम लोग का मॉडल है कि एजुकेशन का अंबानी ना बने, एजुकेशन का टाटा बने, ताकि बच्चों के काम आ सके। आज भी हम लोग की फ़ीस की इंडिविजुअल फ़ीस अगर देखेंगे 200-250 रुपये है। अगर कोई सपोज किसी को हिस्ट्री पढ़ना है, 6-7 महीना लगता है पढ़ने में, 200-250 रुपया देगा, पढ़ लेगा, तो आज भी पढ़ सकता है। अगर हम उसको 200 की जगह 2000 भी लेंगे ना तो देगा, थोड़ा सा कहेगा कि सर इतना महंगा क्यों, लेकिन देगा यहाँ पे। लेकिन हम आज भी कभी उनसे ये बात नहीं बोलते, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भैया एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। तो एजुकेशन की चूंकि आप बात कर रहे हैं खान सर, कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, जैसे मैं यहाँ आ रहा था पटना में, इतनी भीड़ है इस पूरे इलाके में जहाँ आपका भी कोचिंग है, तो ये कोचिंग सेंटर पे, और ये सिर्फ पटना ही नहीं है, देश के हर राज्य में हर शहर में है, तो ये भीड़ होने का मतलब तो हमारी एजुकेशन व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल हो गई है। फेल है तभी तो आ रहा है हमारे यहाँ। पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि शिक्षा बजट इतना बड़ा, अकेले बिहार का शिक्षा बजट लगभग 45,000 करोड़ का, इस बार तो 50,000 करोड़ का शिक्षा बजट हो जाएगा। और उसमें अली